तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले श्लोक में श्री राधा रस सुधानिधि के 41वें श्लोक में श्रीपाद राधा किंकरी बनने की महत अभिलाषा से प्रार्थना कर रहे थे। हमने कल चर्चा करी थी और आज उसी प्रार्थना के फल स्वरूप उनके हृदय में लीला प्रस्फुटित हुई। तो अगले 42वें नंबर श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं, प्रेमोल्लास रथ विलास विकास कंदम गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम सिंचन अद्भुत रसामृत चंद्रिकौघई श्री राधिका वदन चंद्रम अहम स्मरामि। श्री राधिका वदन चंद्रम अहम स्मरामि। मैं श्री राधिका के उन वदन चंद्र, उन मुख चंद्र का स्मरण करना चाहता हूँ जो प्रेमोल्लासमय रस विलास के बीज विकास को पुष्ट करने वाली है। प्रेमोल्लास रस विलास विकास कंदम, और जो कृष्ण के अतृप्त लोचन चकोरों के पेय हैं, उनके श्री कृष्ण के नयन रूपी चकोरों की जो पेय है, जो उनको तृप्त कर देने वाली है। गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम, पेयम मतलब एक ड्रिंक, जो अमृत के समान मानो एक ड्रिंक, जो उनके अतृप्त लोचन, अतृप्त नयनों को तृप्त कर देने वाली है। सिंचन अद्भुत रसामृत चंद्रिकौधि, जो अद्भुत रसामृत चंद्रिका को सींचने वाली है। ऐसे श्री राधा के मुखारबिंद मुख चंद्र का मैं स्मरण करता हूँ। बाबा इसकी व्याख्या में बताते कि देखिए, अनुभव जितना बढ़ता है, आशा भी उत्तरोत्तर उतनी उसके साथ बढ़ती चली जाती है। आपका अनुभव मतलब जितना आप और आपके हृदय में स्फुरण बढ़ेगा, जितनी हृदय में लीला स्फुरित होगी श्री राधा रानी की कृपा से, आशा भी फिर उसी हिसाब से उतनी बढ़ती जाती है। जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, जैसे जैसे जितनी जिस व्यक्ति की आर्थिक आमदन होती है, आर्थिक कमाई होती है, उसी हिसाब से उसके फिर शौक़, उसी हिसाब से उसके खर्चे, उसी हिसाब से उसको लगता है उसकी ज़रूरत है जो कि वो भी उसकी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी जैसे जैसे अनुभव रूपी धन बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे आशा जो है वो साथ में बढ़ती जाती है। और भक्ति के भी उदय हो रहा है इसके साथ। तो भक्ति का जब उदय होता है तो भक्ति और दैन्यता एक साथ बढ़ती हैं, और दैन्यता के उदय होने से अपने आप की अयोग्यता भी जान पड़ती है कि मैं इसके अयोग्य हूँ। तो दोनों विपरीत भाव जीव के भीतर एक साथ बढ़ते हैं। भक्ति के साथ दैन्यता पड़ी तो ऐसा लगता है मैं तो अयोग्य हूँ, मैं ये सब प्राप्त करने लायक नहीं हूँ। जितनी दैन्यता होगी उतना लगेगा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। नहीं तो छोटा सा व्यक्ति, हमारे जैसा भक्त भी सोचता है कि मैं, ये मेरा आखिरी जन्म है, किशोरी जी की कृपा से मैं सिद्ध हो जाऊँगा। और जब, क्योंकि भक्ति अभी है नहीं, इसीलिए इतनी बड़ी बात, जब भक्ति बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जीव अपने आप को अयोग्य समझ, मैं कहाँ, मैं तो, जैसे रूप सनातन गोस्वामी जब पहली बार श्रीमन महाप्रभु से मिले तो वो रूप सनातन गोस्वामी है, रूप मंजरी, सनातन मंजरी के अवतार, परंतु भक्ति हृदय में उनके इतनी थी कि उसके कारण उनकी दैन्यता भी चोटी पर थी। और उस दैन्यता के कारण उन्होंने श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना करी कि जगाई मधाई का आपने उद्धार किया। हमने सुना जगाई मधाई जो थे वो तो फिर भी ब्राह्मण थे, वो तो फिर भी नवद्वीप जैसे धाम में रहते थे, तो उनका उद्धार हो गया, इसमें तो हमें कोई हैरानी नहीं होती। बहुत श्रेष्ठ थे वो, तो धाम वासी थे वो। पर हम जैसे दोनों का क्या होगा जो यहाँ पे रह के और एक मुसलमान के यहाँ नौकरी करते हैं, और हम तो बिल्कुल इतने निम्न हैं कि हमने ऐसे लगता है कि कभी किसी जन्म में भजन किया ही नहीं, हमारी तो भजन की कोई सुध ही नहीं है। ये रूप सनातन गोस्वामी कह रहे। तो हम तो इतने अयोग्य हैं कि जगाई मधाई का उद्धार हुआ, ये तो हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर हम दोनों का उद्धार जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता।
पर आप क्योंकि आज आपके दर्शन हो गए तो इस बात से मेरी एक आशा जगी है कि आपके अगर दर्शन हो सकते हैं, अगर आप हमें कृपापूर्वक दर्शन दे सकते हो तो आप हमारा कल्याण भी कर सकते हो। तो यद्यपि मैं अयोग्य हूँ, पूर्ण रूप से अयोग्य हूँ, जगाई मदाई तो बहुत ऊपर देखता हूँ, मैं इसके अयोग्य नहीं हूँ, पर आपने जो दर्शन दिए हैं उससे मेरे भीतर अब आशा भी जग गई है। तो समझ गए, तो ये दोनों बातें साथ साथ, आशा भी चलती है कि आप मेरा उद्धार जरूर करोगे, और अयोग्यता के कारण तो विपरीत भाव, और ये विपरीत भाव जो है ये भक्त को चंचल कर देते हैं। एक तरफ लगता है कुछ नहीं हो सकता और दूसरी तरफ लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो दोनों विपरीत भाव हो गए, ये भक्त को चंचल बनाए रखते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने उत्कल वल्लरिका में भी प्रार्थना करी, कहाँ मैं अति पामर और कहाँ भक्तजनों को भी दुर्लभ आपकी प्रेम सेवा। क्व जनो है मतीव पामर क्व दुरापम रति भाग भिरप्यदा। कहाँ तो हम अति पामर और कहाँ भक्तजनों को भी दुर्लभ तुम्हारी प्रेम सेवा। जो भक्तजनों के लिए भी दुर्लभ आपकी प्रेम सेवा, कहाँ वो इतनी बड़ी बात और कहाँ हम पामर। मेरे लिए तो ये बड़ी मुश्किल बात लगती है कि मैं आपकी प्रेम सेवा कर पाऊं, पर फिर भी महती आशा मुझे चंचल करे रहती है, जो मैं बात अभी आपसे कर रहा था। लेकिन फिर भी आशा जो है उसने मुझे चंचल बनाया कि नहीं, हो सकता है, हो सकता है, उनकी कृपा से सब पॉसिबल है। लेकिन अपने आप को देखते तो लगते कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। तो बाबा बताते हमारे भीतर ये भाव आ जाए, मैं राधा किंकरी हूँ, बस ये भाव अपने भीतर लाना है, ये भाव अपने भीतर बिठाना है, मैं राधा किंकरी हूँ। ये आवेश अगर हमारे भीतर आ जाए तो इस आवेश से ही, केवल आवेश से ही काफ़ी सारे अनर्थ हमारे खत्म हो जाते हैं। अनर्थ कैसे? जैसे चार कलेश ही प्रमुखता बताए गए। प्रमुखता क्या बताया कि चार ही दुख हैं इस जीवन में, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। तो ये बोलते ये सब जो हैं ये देह आवेश के कारण ही होते हैं। हम क्योंकि अपने आप को देह समझे हुए हैं, इसीलिए जन्म की पीड़ा, इसीलिए मृत्यु का भय, इसीलिए बीमारी का भय और इसी से बुढ़ापे का भय, क्योंकि हमने अपने आप को ही देह माना हुआ है। पर जब ये देहावेश ही हट गया, मैंने अपने आप को राधा किंकरी जान लिया, तो ये सारे कलेश जीवन के जो त्रिताप हैं ये खत्म हो गए। स्वरूपाभिष्ट साधक के प्राणों में अभिष्ट विरह का अनुभव होता है। जो स्वरूपाविष्ट साधक मतलब जो अपने स्वरूप का चिंतन किया करते हैं, उनके भीतर अभिष्ट विरह का अनुभव होता ही होता है। जब हमने कभी स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया तो फिर हमारे भीतर किशोरी जी का या युगल सेवा का या वृंदावन का वो वातावरण देखने का, किशोरी जी का लाड देखने का, ये सब विरह हमारे भीतर कहाँ से आएगा? क्योंकि हमने तो कभी स्वरूप में चिंतन ही नहीं किया। स्वरूप में चिंतन करेंगे तो इच्छा बढ़ेगी कि मेरे को वो लाड से मेरा नाम लेके किशोरी जी पुकारे, मुझे अपने पास बिठाइए। पड़ेगा तब जब चिंतन किया होगा। जिसे विरह नहीं है, बाबा बोलते, जिसके हृदय में विरह नहीं है, उसके मिलन की आकांक्षा भी फिर उसके हृदय में नहीं जग सकती। जब विरह ही नहीं हुआ तो फिर मिलन की इच्छा कहाँ से होगी? ये सब रिलेटेड है ना। आपने स्वरूप में चिंतन करने का प्रयास किया तो आपको अभिष्ट की पिपासा हुई, उनके पास जाने की, उनका विरह अनुभव होगा कि मुझे वहाँ जाना है, जाना है। और वो होगा तो मिलने की आकांक्षा और प्रगाढ़ उससे होगी। जितना विरह होगा उतना मिलने की आकांक्षा, और विरह ही नहीं है तो फिर क्या मिलने का आकांक्षा हमारी होगी। जो गोप कुमार हैं उन्होंने बृहद भागवतमृत में बोला कि हे ब्राह्मण, मैं वृंदावन में सदा परम आरती से भरकर रोदन करता रहता था, रोता रहता था, और विरह विवश्य दशा में दिन रात बिताता था। रोता रहता था, दिन रात मेरी विरह आकुल अवस्था रहती थी। बहुत समय तक मैंने साधन अनुष्ठान किया, पर यह समझ नहीं पाया कि ये सुख था कि दुख था। ये मेरी समझ में नहीं आई। असल में क्या है, देखो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, एक इक्वेशन हमेशा याद रखो। आध्यात्मिक दुख जो है, आध्यात्मिक दुख यानी विरह का दुख, आध्यात्मिक दुख जो है वो इस भौतिक सुखों का करोड़ों गुना अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो आनंद नहीं दे सकता जो आध्यात्मिक दुख दे जाता है। यहाँ पे करोड़ों गुना सुख, जो भौतिक सुख है, वो उतना आनंद नहीं देगा जितना आध्यात्मिक दुख दे जाता है। तो आध्यात्मिक दुख यानी विरह
इज इक्वल टू 1 करोड़ टाइम्स ऑफ द सुख इस भौतिक जगत का। और यहाँ का जो सुख है इस भौतिक जगत का, वो अल्टीमेटली आपको दुख ही देने वाला है। यहाँ के हम जितने सो कॉल्ड सुख मानते हैं, ये एक समय पे आपको दुख ही देंगे। मान लीजिए आपको बहुत चढ़ाई पे लेके जाया जाए, और उस वक़्त तो आप बड़े आनंद में हो कि मैं ऊपर 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 जाता जा रहा हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति को ये भीतर पता हो कि ये जो मुझे लेके जा रहे हैं ये वहाँ से गिराने के लिए लेके जा रहे हैं, तो जो व्यक्ति, अब जितनी कम ऊंचाई पे आप जाओगे उतना खुश रहोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से इन्होंने मुझे फेंकना है। अगर वो आपको केवल 6 फुट पे लेके गया तो आप बड़े आनंद में हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 12 फुट में लेके गया तो डर गए कि हम खुद 6 फुट के हैं, 6 फुट नीचे और गिरेंगे। 18 फुट पे ले जाए, 20 फुट पे और बहुत ऊंचाई पे ले जाए, तो आप जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना, यही भक्तों की स्थिति है। वो इस भौतिक जगत की जो उपलब्धियां हैं उनसे डरते हैं, क्योंकि आप देखो, मैंने ये उदाहरण क्यों लिया कि जितनी ऊपर जाओगे उतना नीचे गिरोगे, क्योंकि जितनी उपलब्धियां आप यहाँ पे प्राप्त करोगे, आखिर में उतनी ही उपलब्धियां खोने का दुख होगा, क्योंकि खोना तो सब है ही। ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ से हम साथ ले जाएंगे? हमें संतान का सुख हुआ, एक दिन वो संतान हमसे अलग होगा। हमें पैसे का सुख हुआ, एक दिन वो पैसा हमें छोड़ना ही है। एक दिन वो पैसा, मान लीजिए हमारी सेहत खराब हो गई तो वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया जो ठीक है, आज कितनी बीमारियां हैं जो आप कितनी जगह इलाज करा लो उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो ठीक ही नहीं हो सकती, तो क्या करोगे? तो पैसा काम नहीं आएगा। तो अंत में डॉक्टर भी बोल देता है भाई प्रार्थना करो, प्रार्थना ही बचा सकते। तो इसलिए जब हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ खोनी ही है, तो फिर उसका सुख कैसा? पर हम अंधे हुए हुए उसी ऊंचाई पे चढ़ते 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 बहुत खुश हो रहे हैं। ये बात समझ नहीं रहे हैं कि जितनी ऊपर जाएंगे उतना दुख बढ़ेगा, क्योंकि उतनी चीज़ें ही हमसे फिर खोएंगी भी, उतनी चीज़ें हमसे छीनी जाएंगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने भी विलाप कुसुमांजलि में कहा, हे देवी, किशोरी जी को, राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अदर्शन रूपी काले सर्प के काटने से ये दीन जन जो है ये मरा जा रहा है, और इसकी औषधि, जिसको सांप काट जाए उसकी भी औषधि होती है। तो मेरी औषधि क्या है? आपके चरणों में लगा जावक रस ही मेरी औषधि है। आप कृपया करके अपने उन चरणों का दर्शन या स्पर्शन, या दर्शन दे दीजिए या स्पर्श करा दीजिए, ताकि मैं वो आपके जो अदर्शन रूपी सांप ने मुझे डस लिया है, मैं उसके जहर से बच सकूं। जो विरह है वो इतना पीड़ा देता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। पर किशोरी जी कृपा करके फिर अपनी, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही विरह हुआ, अगले क्षण उन्हें उसका उपचार, उनकी लीला की स्फूर्ति उनके हृदय में हो जाती है। तो साधक के प्रति बाबा बोलते, अगर भक्ति देवी प्रसन्न हो तो राधा पाद पद्मों की विस्मृति कभी होती ही नहीं है। अगर साधक के प्रति भक्ति देवी प्रसन्न हो तो वे धीरे धीरे विरह देकर चरणों की ओर खींच ले जाएगी। विरह देती किस लिए है? अपनी ओर और बुलाने के लिए, और अपनी ओर करने के लिए, दुख देने के लिए नहीं, और अपनी ओर। ये विरह जो है, यूं समझो कि ये एक रज्जू है, रस्सी है। ये विरह, ये रस्सी है जो साधक को अभिष्ट की ओर लेके जाती है। जैसे रस्सी से खींचा जाता है, ऐसे विरह रूपी रस्सी से किशोरी जी अपनी मंजरी को अपनी ओर खींच लेती है, और कोई उपाय नहीं। तो श्रीपाद के हृदय में लीला स्फुरित हुई। उत्कंठित राधा अपनी सखियों के साथ अभिसार किए जा रही हैं। अभिसार आप सब अब जानते ही हैं, वो अभिसार पे जा रही हैं शाम से मिलने के लिए। वॉक नहीं, इवनिंग वॉक नहीं, और ये अभिसार मतलब जब डेट के लिए निकल रही हैं, जा रही हैं अपने नायक से, श्याम सुंदर से मिलने के लिए, उसको अभिसार कहा जाता है। तो सखियों को साथ लेकर अभिसार के लिए जा रही हैं। सखियों ने बताया कि इस संकेत कुंज जो भी है, आज का जो ये कुंज है, इस कुंज में श्याम सुंदर हमारे को मिलेंगे। और इसी बात से किशोरी जी बहुत उत्कंठित और सबको साथ लेके जा रही हैं। उनके वदन चंद्र से सारा जो वृंदावन है आसपास वो उजागर हो रहा है, आलोकिक हो रहा है। आज श्याम सुंदर पहले से ही संकेत कुंज में परम उत्कंठित दशा में बैठे इंतजार कर रहे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब मिलन हुआ था और श्याम सुंदर को देरी हुई थी तो किशोरी जी मान में चली गई थी, और ऐसा मान कि वो मान भंग भी नहीं कर पाए।
और फिर उसके बाद जो चंद्रावली उनको अपने कुंज में ले गई, और वहाँ चंद्रावली के कुंज में हालांकि वो जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो मंजरी ने देख लिया। अब मंजरी ने देख लिया तो मंजरी की भी चाटुकारी करनी पड़ी, आप वहाँ जाके बताना नहीं। और फिर वहाँ गए तो किशोरी जी अभिमान में थी, तो ये सब झंझट से बचने के लिए श्याम सुंदर भैया पहले ही आज संकेत कुंज में पहुँच गए, जहाँ पे बात हुई थी वहाँ किशोरी जी की बाट देख रहे हैं। और स्वामिनी प्रबल अनुराग से भरकर कुंज द्वार पर आ पहुंची। अब जैसे ही कुंज द्वार पर पहुंची, श्याम सुंदर को देखकर उसी समय, जैसे ही श्याम, अभी तो बड़ी उत्कंठित है, और कुंज द्वार पर अब देखा कि श्याम सुंदर भीतर ही हैं, तो अब क्या भाव उमड़ेगा किशोरी जी के अंदर कि श्याम सुंदर भीतर ही हैं। श्याम सुंदर को देखते ही किशोरी जी ने घूंघट खींच लिया और वाम्य भाव से मान में भर गई। मान हो गया किशोरी जी को कि ये बैठे हैं, और सखियों को बोला ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आई हो, मुझे नहीं आना था यहाँ पे, और अपना घूंघट खींच के वापस जाने को लगी। जो ही जाने को लगी तो तात्कालिक बोलते हैं उनकी भाव माधुरी देख के श्याम सुंदर भी उत्कंठा से अधीरा, भाई तो पहले से ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ आके मुझे देख के आप लोग सोचोगे कि किशोरी जी बड़े हर्ष में आएगी। किशोरी जी मान में, देखो यही तो भाव वैचित्री है, जो आनंद है जिसका ब्रज में, वो मान में चली गई, मान में छोड़ गया। तुम मुझे कहाँ ले आई हो, वापस जा रही कि यहाँ नहीं करना। अरे जो मंजरियाँ थी, सखियाँ थी, सबने अरे किशोरी जी आओ तो सही, स्वामिनी कहाँ जा रही, रुको तो सही। उनको पकड़ के उन्होंने श्याम सुंदर की बाईं ओर वेदी पे बिठा दिया। फूलों की बेदी बना के रखी है श्याम सुंदर ने कि किशोरी जी आएंगी यहाँ बैठेगी। किशोरी जी मान में चली। अच्छा, मान में क्यों चली गई? आप कहो कि बेवजह, भाई क्या हुआ ऐसे? बेवजह नहीं, किशोरी जी को क्या लग रहा है कि आज ये जो हैं ये जरूर मेरे आने से पहले किसी और सखी से मिलना होगा ना, इसीलिए तो पहले के आके बैठे हैं कि उस सखी से पहले मिल लूं, और फिर ये राधा आएगी तो राधा से, ये सोच के वो मान में चली गई। तो देखो, ऐसा नहीं सोचना कि भाई, हम जनरली ये बात सुनते हैं तो बड़ा भौतिक विकार आने लगता है कि भाई जैसे एक एरोगेंट सी या कोई स्टबन या इस तरीके की कोई नायिका है, जैसे हम यहाँ देखते हैं चिड़चिड़ी लड़की कोई, कि भैया जब देखो ये तो चिड़चिड़ा है, हर वक्त देखो ये चिड़ती रहती, किसी ने अब पहले आ गए तो चिड़ती। लेकिन यहाँ पे वो भाव नहीं है, उसका कारण है यहाँ पे जो नायिका, जो स्त्री भाव होता है, वो स्त्री भौतिक स्त्री भाव जो होता है वो क्या होता है, वो अगर जो ऐसे चिढ़ती हैं, फिर उसको नायक को, उनके प्रेमी को बड़े सारे प्रूफ देने पड़ते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे आया था, वैसे आया था, ये है। तो इसीलिए वो भाव फिर कटु भाव है, क्योंकि वो आत्मेंद्रिय सुख से भरा हुआ है, वो इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है, इसीलिए वो गंदा लगता है। अगर यहाँ पे कोई ये करे, कोई ऐसे ना सोचे ये देख के देखो किशोरी जी वैसे करते तो मेरा भी ठीक ही है, नहीं, आपका बहुत गलत है, क्योंकि आपके भीतर तो आत्मेंद्रिय सुख है, आप तो खुद सुखी होना चाहती हो और उसकी इनसिक्योरिटी में उसको बोल रही हो, फिर उसको बहुत सारे बातें अपने आप को प्रूफ करने के लिए, देखो मैं इस समय आया था, देखो मैं जब आया तो यहीं था, ये तो बहुत सारा प्रूफ करना पड़ेगा ना। अगर किसी के अंदर कोई डाउट आ गया तो आपको उसको डाउट डिसिपेट करने के लिए, हटाने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप देखोगे कि जब जब किशोरी जी के भीतर मान आया है, वो मान केवल कृष्ण को सुखी करने के लिए प्रेम से ही आया है। उनका जो रोष है वो कपट रोष, कपट रोष इसलिए बोलते हैं कि वो असली का रोष नहीं है, वो तो प्रेम में हो जाता है उनका। ऐसा प्रेम की अतिशयता के कारण उनके भीतर मान आ जाता है, और वो मान भी श्यामजू के सुख का कारण ही बनता है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी मान आएगा, अब पिछली लीला में हमने देखा किशोरी जी के भीतर मान आया कि आप लेट आए हो, आप किसी सखियों को सुखी करने के लिए गए होंगे, किसी और के कुंज में गए होंगे। पर क्या श्याम सुंदर को कहीं ये प्रूफ करना पड़ा कि मैं नहीं गया था? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम का रोष है, प्रेम का मान है, प्रेम से ही पूरा होगा। पानी के प्यासे को पानी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। तो यहां जो मान आता है वो प्रेम का आता है। पूरा किससे होता है? प्रेम से ही होता है, प्रेम से ही पूरा हो जाता है। अब ये भी जो मान आया ये प्रेम से ही पूरा होगा। यहां उनको बताना नहीं पड़ेगा कि नहीं मैं किसी से नहीं मिला हूं, ये नहीं हूं, कुछ नहीं, ये तो मान ही प्रेम का है, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बस बहाना बन जाता है, समझ गए, लीला वैचित्री के लिए। तो इसीलिए यहाँ के स्त्री भाव में और किशोरी जी के मान में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ वाला ना समझना, यहाँ तो इरिटेशन और ये और वो और पता नहीं कितनी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं, शक हो जाता है, एक दूसरे पे डाउट करने लगते हैं। वहाँ ये सब कुछ नहीं है।
जो मर्जी वो सोचें, जो मर्जी वो करे, पर अल्टीमेटली प्रेम का ही मान है और प्रेम से ही पूर्ति हो जाती है। कहीं कृष्ण ने कभी किशोरी जी को कुछ समझाया नहीं है, कोई प्रूफ नहीं दिया, कुछ नहीं है, वो तो मान है ही केवल प्रेम के वर्धन के लिए। तो इसीलिए प्रेम से ही वो मान खत्म भी हो जाता है। तो अब किशोरी जी जो हैं इस समय मान में चली गई और जितनी सखी मंजरियां थी उन्होंने सबने उनको बिठाया वहाँ पे, अरे बैठो तो सही। और अब उनको वहाँ कृष्ण के बाईं और पुष्पों की वेदी जो बनाई थी श्याम सुंदर ने, उस पे बिठाया और खुद नीचे सामने बैठ गई। जैसे वो दोनों वेदी पे और सारी सखियां वहीं उनके सामने, अब बाहर नहीं निकल रही हैं, बाहर निकल गए तो भैया अभी तो मान में है, बात बनेगी नहीं। तो वहीं सामने बैठ गई कि बातचीत करने से ही, प्रेममय वार्तालाप के द्वारा ही थोड़ा किशोरी जी का मान ठंडा करने का प्रयास करते हैं। तो श्याम सुंदर ने देखा कि सब बैठ गई हैं, तो श्याम सुंदर उनको बोलते, हे चकोर सी आंखें वालियों, आज तो मेरा जो भाग्य है वो उदय हो गया। देखो ना, मेरी जो गौरी मंत्र था वो आज सिद्ध हो गया। गौरी मंत्र मतलब जैसे एक स्त्री को अगर अच्छा वर चाहिए तो वो शिवजी का व्रत रखती हैं, और अगर पुरुष को अच्छी दुल्हन या अच्छी प्रेमिका चाहिए तो वो गौरी की, पार्वती जी का मंत्र जाप करते। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि आज मेरा सौभाग्य देखो, मेरा गौरी मंत्र सिद्ध हो गया, जो मुझे आप जैसी साध्वी जिनकी अंग कांति से पूरा वृंदावन उज्ज्वलित हो रहा है, वो सारी साध्वियों का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। आज तो मेरा गौरी मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसे श्याम सुंदर उनसे बोल रहे हैं। तो इसमें बोलते किशोरी जी तो अभी मान में है और बोल कुछ रही नहीं है, उनके बाएं में ही बैठी है, और बोलते उनके जो कानों तक उनके नयन लंबे लंबे जो ऐसे जा रहे हैं, उसको इधर उधर चंचल करते हुए नयनों से, अब क्योंकि कुछ बोल पा नहीं रही हैं लेकिन जवाब देना चाहती हैं। तो और श्रीपाद मंजरी स्वरूप में सामने ही बैठी हैं। तो श्रीपाद बोलते, मानो निर्वाक, मतलब बिना बोले अपने नयनों से किशोरी जी उन्हें बोल रही हैं, हम कहाँ साध्वी हैं, हम तो असाध्वी हैं महाराज, आप ही परम साधु हो जो यहाँ पे बैठे हो। कुंज के भीतर अपनी परम, आज बात खुली गई ना, कुंज के भीतर अपनी परम अभिष्ट गौरी, मतलब परम अभिष्ट गौरी मतलब अब वो गौरी बोल रहे हैं पार्वती जी को, ये यहाँ गौरी समझ रही है चंद्रावली को, कि वो गौर वन की है ना, इसलिए उन्हें गौरी बुलाते। तो बात खुली गई ना, जो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे भीतर बैठे अपनी अभिष्ट गौरी का स्मरण या संभोग परायण थे तुम, है ना, तभी तो बोल रहे हो कि और गौरी की कृपा से ही हुआ। मान में वो गौरी चंद्रावली को समझ रही है। श्री कृष्ण फिर बोले, सखियों आज तो मेरे को किसी ज्योतिष ने कहा भी था कि हे रसिकेंद्र, आज आपको जाम्बूनद स्वर्ण माला द्वारा तुम्हारे कंठ जो है वो अलंकृत होगा। जाम्बूनद मतलब एक जाम्बूनद एक वृक्ष है और उस जाम्बूनद का फल होता है जाम्बूनद। तो वो जाम्बूनद जो है ना, उससे सोना बनता है, उस फल से। ये ऐसा सोना होता है, ये एकदम ऐसा खरा सोना होता है कि देवी देवता अपने जो गहने बनाते हैं वो उस जाम्बूनद सोने से ही बनाते हैं। वो उस फल के रस को निकाल के मिट्टी और पानी से मिला के सूर्य की किरणों में रखा जाए तो वो सोना बन जाता है। ऐसा दिव्य जम्बूनद वृक्ष का फल होता है। तो ये यहाँ का ऐसा सोना नहीं, वो उसी सोने से देवी देवताओं के बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज सखियों को बोल रहे हैं, हे सखियों, आज मेरे को एक ज्योतिष ने बोला था कि वो जाम्बूनद स्वर्ण माला द्वारा आपका कंठ अलंकृत होगा। अब कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये है कि किशोरी जी की बाहुओं द्वारा आपका कंठ अलंकृत होगा, कि आज किशोरी जी का स्वर्ण रूपी जो बाहु है उससे आपका ये कंठ अलंकृत होगा। ये कहने का तात्पर्य, बोल ऐसे रहे हैं कि जाम्बूनद उसके द्वारा। और बोलते अब फिर किशोरी जी क्योंकि मान में है, कुछ बोल रही नहीं है, बोलना लेकिन चाहती हैं, तो श्रीपाद सामने बैठे फिर बोल रहे हैं, जैसे किशोरी जी ने इशारों से बोला, जाम्बूनद माला तुम्हारे गले को सुशोभित करेगी ना, इसका अर्थ मैं नहीं जानती भैया, तुम क्या बोल रहे हो, समझ तो रही हैं इसका अर्थ क्या है। वो बोलती मैं नहीं जानती इसका अर्थ क्या है, बस मुझे इतना पता है कि जब तक ये सखियां यहाँ बैठी हैं तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे ही ये सखियां बाहर गई मैं भी इनके साथ साथ बाहर चली जाऊंगी। उनका तात्पर्य ये है कि अब इसके बाद विलास होगा, इनकी बाहुएं मेरे ऊपर आएंगी। और किशोरी जी समझ रही हैं, इसीलिए बोल रही हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, बस मुझे इतना पता है जब तक सखियां यहाँ हैं मैं यहाँ बैठी हूँ इनके लिए, जब ये बाहर जाएंगी मैं भी बाहर चली जाऊंगी। सखियां हंसते हंसते श्याम सुंदर को बोली, तुम्हारे को देखो जो ये स्वर्ण
मालाएं इनकी तो हे नंद नंदन तुम्हारे को कमी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सी स्वर्ण मालाएं होंगी। आज तो सौभाग्य से तुम्हारे सर्वाभीष्ट पूरा करने के लिए, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए सुरथ तरु मिल गई है। सुरथ तरु मतलब कल्प वृक्ष की लता। कल्प वृक्ष की लता तो हर इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो वो उन्हें बोल रही हैं अरे वो छोड़ो स्वर्णमाला वगैरह, आज तो तुम्हारा सौभाग्य इतना इधर हुआ है कि तुम्हारे समक्ष जो है कल्प तरु, ये सुरत तरु आके बैठी है। तो वो बोलते सखियों देखो सुरत तरु तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये जानता हूं कि सुरत तरु तो 4 शब्द का अक्षर है, मेरा तो पहले 3 अक्षर से ही मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, बस इतना ही मुझे। सुरत तरु मतलब कल्प तरु, और सुरत मतलब काम क्रीड़ा, रस क्रीड़ा। तो रस क्रीड़ा को सुरत बोलते हैं। तो वो बोलते ये सूरत तरु 4 शब्द का अक्षर है, वो छोड़ो मुझे पूरा अक्षर भी नहीं चाहिए, मुझे तो पहले के बस 3 अक्षर मिल जाए, मेरा काम तो उससे है, मतलब मेरी तो काम विलास की लीला ही हो जाए किशोरी जी के साथ, मैं तो उसी से तृप्त हो जाऊंगा। अब जब ये बात किशोरी जी ने सुनी तो बोलते उनके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी प्रस्फुटित हो गई, और हालांकि वो उसको छुपाना चाहती थी लेकिन छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पा रही, इसलिए अपना मुंह मोड़ के थोड़ा उधर को मोड़ के हंस रही हैं कि अब सामने हंसूंगी तो दिख जाएगा कि हंस रही हूं, इसलिए और हल्का सा मुंह मोड़ के हंस रही हैं। अद्भुत हास्य अमृत चंद्रिका, प्रेमोल्लासमय रस विलास के बीज को पुष्ट करने वाली एवं गोविंद के अतृप्त नयनों रूपी चकोरों का पेय, जो उनको चिंतन हुआ था, जो श्रीपाद देखना चाहते थे, प्रेमोल्लास रस विलास विकास चंद्रम गोविंद लोचन व तृप्त नयन चकोर पेय, यही वो देखना चाहते थे। ये उन्हें दर्शन हो रहे हैं साक्षात कि वो हंस रही हैं, और कृष्ण जो हैं वो उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि दिख जाए, लेकिन उन्होंने मुख मोड़ लिया है श्रीमती जी ने। और बोलते जब उन्होंने मुख मोड़ा तो बैठी हैं श्याम सुंदर के बाएं और बाईं ओर मोड़ लिया तो उनके दायां जो कुंडल है कान का, वो उनका कुंडल बोलते हैं, उनके गंड स्थल से जो डिंपल पड़ते हैं गालों पे, उनसे वो अपूर्व शोभा उनकी छिटक रही है, गालों पे उनके जो वो कुंडल की शोभा है। अनेकों अनेक भावों के एक साथ कृष्ण के भीतर उदय हुआ, और श्रृंगार रस के लिए पिपासित और पिपासा बढ़ी उनकी श्रृंगार रस की। उनके मुख चंद्र को देखकर प्रेम उल्लासमय रस विलास वासना का बीज मानो उनके भीतर अंकुरित हो गया। बीज अंकुरित हो गया बाबा बोलते कैसे पता लगा, क्योंकि पूरे शरीर में पुलक आवली आ गई, रोंगटे खड़े हो गए, तो वो उसको बीज बोल रहे हैं कि प्रेम रस विलास के मानो जैसे बीज अंकुरित हो गए, पूरे शरीर में उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी किशोरी जी की माधुर्यता उनके बदन की देख के, उनके मुख की ओर देखकर। पर ये चकोर जो हैं, नयन चकोर बोलते, इनकी तृप्ति नहीं, अतृप्त लालसा से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही। अब क्योंकि अभी तो इतना ही देखा है, अब और उनको देखने की लालसा बढ़ रही है। ये बाबा बोलते जितने साधक हैं उनको भी स्मृति में इसका रस आस्वादन करना होगा कि किस किस सौंदर्य का दर्शन श्याम जी कर रहे हैं। सिद्ध स्वरूप का अभिमान लेकर ही चेष्टा करनी होगी, इस देह आवेश में नहीं समझ पाएंगे, देह कारागर में बैठकर ये बात समझ में नहीं आएगी। अपने स्वरूप में ही चिंतन करते हुए माला लेके चिंतन करें इस दृश्य का, तो हम समझ पाएंगे। इस रहस्यमय लीला का मर्म तभी उपलब्ध होगा जब हम इसका थोड़ा हम भी बैठ के चिंतन करेंगे। तो श्याम के अतृप्त नयनों रूपी चकोरों की प्यास जो है अब वो और बढ़ा दी है किशोरी जी ने। राधा वदन चंद्र की अद्भुत रसामृत प्रभावमयी चंद्रिका ही मादन रस है। ये हम हमेशा बोलते हैं ना कि भाव की ही कांति है, तो बोलते उनके मुख से जो कांति निकल रही है वही महाभाव है, इसीलिए वो अप्राकृत मदन को भी मद में डालने वाली है। कांति उनके भाव की कांति है। साधक भक्त जनों के लिए बाबा बोलते ये सार शिक्षा है कि प्राकृत जगत का चंद्रमा जो है वो बाह्य जगत का अंधकार दूर करता है, पर अगर हम किशोरी जी के इस वदन चंद्र का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वो साधक के भीतर जितनी भी अविद्या है वो अविद्या रूपी अंधेरा उसका नष्ट हो जाएगा। अविद्या ही हमें इस जगत में बांधी हुई है कि हमें सत्य का पता नहीं लग रहा है, वो सारी अविद्या नष्ट हो जाएगी अगर हम ऐसे किशोरी जी का चंद्रमुख जो है उसका चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तो उस चंद्र की किरण माला के अनुषांगिक फल से ही, ये तो साइड इफेक्ट है,
कि हम जो प्रेम होगा, जो सेवा मिलेगी, जो कृपा मिलेगी, जो लीला स्फुरण होगा उसके बाद वो अलग, वो तो मिलेगा ही। ये साइड इफेक्ट है, अनुषांगिक फल है कि आपकी इस जगत की त्रिताप ज्वाला नष्ट हो जाएगी। ऐसे मत समझना कि केवल बैठ के बस स्मरण चिंतन करने से आपके यहाँ के सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, यहाँ के सारे त्रिताप खत्म हो जाएंगे। अगर किशोरी जी का मुख चंद्र आपके हृदय पटल में आ गया, अगर दर्शन हो गए आपको, तो अवस्था देखकर श्री राधा ने अब क्योंकि थोड़ी हंसी तो आई गई है, तो इतना मान तो भंग हो गया कि अब वो जवाब दे पाए। अभी तो ऐसा था ना कि जवाब दे ही नहीं रही, ये तो श्रीपाद उनके नयनों को पढ़ के बता रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं। तो अब वो जवाब देने लायक हुई, थोड़ा इतना मान भंग हुआ क्योंकि हंसी आई, तो वो कृष्ण को बोल रही है, हे वन्य हस्ती, वन पद्मिनियों को, ये वन पद्मिनियां जो हैं ये तुम्हारी अक्षर त्रय की वांछा पूरी करेंगी। मैं तो कल्पलता हूं, कल्पलता स्वयं तो किसी की वांछा पूरी करती नहीं, तो मैं इन्हें तुम्हें दे देती हूं, तुम्हारी वासना इन सखियों से ही पूरी हो जाएगी। अब इस बात को समझना, हे वन हस्ती मतलब हाथी, जो जंगली हाथी है, हे जंगली हाथी। वन पद्मनियां मतलब हाथी जो है वो कुमुदनियों को, लोटस और ये सब अपनी सूंड से ऐसे लेके खा लेता है ना, तो वो बोलती है वन हस्ती, ये जो वन कुमुदनियां रूपी मेरी जो सखियां हैं ना, इनको लो और इनके साथ अपनी इच्छा पूरी करो। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने क्या बोला था सखियों ने, सुरतरु, कि आपको तो सुरतरु कल्पलता मिल गई है, तो वो बोल रही हैं कि मैं तो कल्पलता हूं ना। कल्पलता स्वयं तो किसी को आनंद देती नहीं, कल्पलता से जो आप मांगोगे वो मिलेगा। कल्पलता तो बोलती मेरे से तो आपको कोई आनंद आएगा नहीं, मैं तो कल्पलता हूं, है ना। तो आपकी ये जो अक्षर त्रय की वांछा है, अक्षर त्रय मतलब ये 3 अक्षर की आपकी जो वांछा है, उन्होंने कहा था ना मैं तो बस 3 अक्षर से ही कृतार्थ हो जाऊंगा, सूरत से ही, तो बोलते ये जो आपकी अक्षर त्रय वांछा है ना, ये इन्हीं सखियों से पूरी कर लो। मैं तो कल्पलता हूं, यही हैं, इनसे आप पूरी कर लो, मैं इन्हें आपको सौंप रही हूं, अपनी सखियां मैं तुम्हें दे देती हूँ। सखियां सुनकर हंसी, सखियां बोली तुम यदि अपने कांत को हमें दे दोगी तो हम वन पद्मनियां तो वन से भाग जाएंगी। और ये बोल के वो कुंज से बाहर चली गई। जैसे ही वो कुंज से बाहर गई, किशोरी जी भी उनके पीछे पीछे बाहर जाने लगी। अब तो सखियां बाहर चली गई हैं, श्याम सुंदर ने उनकी बाहू पकड़ के खींच लिया और उन्हें खींच के जो ही विलास प्रारंभ किया। जो मंजरियां हैं वो कुंज रंध्रों से बाहर देख रही हैं और देखते 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 उनकी स्फूर्ति में विराम हो गया और दैन्य के उदय हृदय में हुआ। और उस दैन्यता से वो सोच रहे हैं कि साक्षात तो मुझे किशोरी जी का वदन चंद्र दिख जाए ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं है, इसीलिए मैं उनके वदन चंद्र का सदा स्मरण करता हूँ। श्री राधिका वदन चंद्रम अहम स्मरामि, बस मेरे स्मरण में आ जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो कल फिर अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।